Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins और हम हैं पेज नंबर 122 पर। हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं। यहाँ पे राइटर कहता है एक और एस्पेक्ट है लर्निंग का, वो ये है कि हम ये देखें कि दूसरे लोग जो हैं उनको कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजीज वो प्रीफर करते हैं। लेकिन एक अपनी पर्टिकुलर न्यूरोलॉजी है, एक पर्टिकुलर मेंटल टेरेन है जो वो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। हम क्या एज्यूम करते हैं कि सारे जने एक ही तरह सीखते हैं। हमारे स्कूल्स में यही होता है ना कि टीचर एक ही तरह से सबको पढ़ाता है। राइटर कहता है कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक यंग व्यक्ति को भेजा गया। ये लड़का बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था, स्पेल नहीं कर पा रहा था और स्कूल में इसके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ऐसे ही राइटर कहता है मैं उससे मिला, मुझे ये पता लग गया था कि ये किनेस्थेटिकली प्रोसेस को यूज़ करता है। ये मुझे ये पता लगा कि वो इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से प्रोसेस करता है। मैं इस पोजीशन में था कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। जो स्टैंडर्ड टीचिंग प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो जनरली विजुअल यानी देख के बोर्ड पे कुछ लिखा है या ऑडिटरी होता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि वो सीख नहीं पा रहा था क्योंकि वो हर चीज़ को, जिस चीज़ को महसूस करता था उसको ग्रैस्प कर पाता था। तो उसके टीचर्स को उसे पढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो इफ़ेक्टिवली ना परसीव कर पा रहा था, ना स्टोर कर पा रहा था, ना इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा रहा था। पहला चीज़ मैंने ये की कि उसके जितने भी रिपोर्ट्स थी पहले की उसको मैंने फाड़ा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बहुत सारे प्रश्न उससे पूछूंगा और उसे आंसर देने होंगे। इंस्टेड राइटर ने उससे इस प्रकार से बात करना शुरू किया जिससे कि वो अपने नर्वस सिस्टम को यूज़ कर सकता था। राइटर ने बोला तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो। उसने कहा हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। मालूम पड़ा कि वो सर्फिंग बहुत अच्छी करता था। जैसे ही सर्फिंग की बात हुई वो इमीडिएटली एक्साइटेड और अटेंटिव हो गया और उसका इफेक्टिव फीलिंग की अवस्था आ गई। वो बिल्कुल रिसेप्टिव स्टेट में था। राइटर ने उसको समझाया कि उसकी टेंडेंसी है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को किनेस्थेटिकली बेटर स्टोर कर सकता है, कि उसकी लाइफ के लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो सकते हैं उसके लिए। राइटर कहते हैं मैंने उसको बताया कि किस प्रकार से वो इसे विजुअली कर सकता है। ये सब मोडालिटीज़ को यूज़ करते हुए वो अपनी स्पेलिंग्स को फीलिंग दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सर्फिंग के बारे में महसूस करता है। और 15 मिनट के अंदर वो लड़का स्पेलिंग विस्किट बन गया। कहता है बिल्कुल यही बात है कि जो हम सोचते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनको हम लर्निंग डिसेबल्ड किड्स कहते हैं, इन रियलिटी स्ट्रैटेजी डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। ने सीखना है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करें सीखने के लिए। राइटर ने ये सारी स्ट्रैटेजीज एक स्कूल टीचर को सिखाई जो कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम कर रहा था, जो 11 से 14 साल की उम्र के होते, जिन्होंने कभी भी एक 70% में स्पेलिंग टेस्ट से ऊपर स्कोर ही नहीं करा था और मोस्टली सब 25% से नीचे और या 50% से नीचे ही गिरते थे। टीचर ने ये देखा कि 90% उसके जो स्टूडेंट्स थे उनकी ऑडिटरी या किनेस्थेटिक स्पेलिंग स्ट्रैटेजीज थी। से ही टीचर ने नई स्पेलिंग स्ट्रैटेजीज को यूज किया। उसके 26 बच्चों ने 100% से ज़्यादा स्कोर किया। 2 ने 90%, 2 ने 80%, बाकी सब 3 ने 70% स्कोर किया। टीचर का ये कहना था कि बच्चों के बिहेवियर के अंदर एक मेजर शिफ्ट था। मैजिक की तरह ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स तो जी बिल्कुल डिसअपीयर कर गई थी। अब ये टीचर अपनी स्कूल बोर्ड के अंदर ये मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली थी ताकि वो सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के अंदर यूज हो सके। सो अगर आप देखिए, अगर आपके घर के अंदर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है लर्निंग की या कुछ करने की, हो सकता है NLP उन्हें हेल्प कर सके। मेरा ख्याल है आई एम श्योर दैट NLP विल बी एबल टू हेल्प। राइटर कहता है मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, पेज नंबर 123, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों की लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये बताता है कि स्टूडेंट को क्या सीखना है, लेकिन ये नहीं देखता है कि वो किस प्रकार से बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्टिमम जो परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी है, जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं, जो डिफरेंट लोग यूज़ करके बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसके बारे में एजुकेशन सिस्टम को कुछ नहीं पता है। जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन किस प्रकार से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को
कंसीव कर सका था। वो खुद कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कि क्रूशियल चीज़ ये थी कि मैं उसे विजुअलाइज कर सकता था कि ऐसा क्या दिखेगा कि अगर हम एक लाइट बीम के एंड तक जाते हैं तो वो कैसा दिखेगा। जो व्यक्ति इसको विजुअलाइज नहीं कर सकता है वो रिलेटिविटी के बारे में नहीं समझ सकता, उसको मुश्किल होगी। आइंस्टाइन ने सबसे पहले ये सीखा कि सबसे इफेक्टिव तरीका है वो अपने ब्रेन को रन कैसे करें, और दैट इज़ व्हाट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हम सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज के साथ में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। ये प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन में नहीं है कि रॉन्ग तरीके से सिखाया जाता है, बच्चों को जाना नहीं जाता है। हर फील्ड के अंदर हम एक गलत टूल यूज़ करते हैं, गलत सीक्वेंस में यूज़ करते हैं और गलत रिजल्ट को पाते हैं। राइट सीक्वेंस को अगर आप यूज़ करें और आप देखिए आपके काम के अंदर कितनी अद्भुत प्रोग्रेस होगी। सेल्समैन अगर उसको ये पता लग जाए कि उसके कस्टमर की बाइंग स्ट्रैटेजी क्या है तो क्या उसको हेल्प नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। अगर आपका कस्टमर किनेस्थेटिक है और आप उसको दिखाते हैं ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ कार्स या जो भी वो देखना चाहता है, आप उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंड्यूस करेंगे। कस्टमर को जो किनेस्थेटिक फीलिंग में आप उसको स्टीयरिंग व्हील पे बैठाओगे, उसको अपहोस्ट्री को फील कराओगे, आप उसकी फीलिंग को हुक करोगे। वो विजुअल है तो आप शुरू करेंगे विजुअल सब मोडालिटीज के साथ। नटशेल क्या है कि आपको वो स्टिमुलाई के साथ वर्क करना है जो आपके कस्टमर को, आपके बच्चों को, आपके अपने आप को बेस्ट रिसोर्सफुल स्टेट में ले आए। कहते हैं, आप कहेंगे कि मैं तो एक टीचर हूँ, माइंड रीडर हूँ, तो मैं तो कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा? किसी को थोड़े से मिनट बात करके किस तरह से स्टिमुलस कर सकता हूँ कि भाई स्टिमुलेट कर सकता हूँ कि भाई तुम ये खरीद लो। आप इसे इसलिए नहीं कर पाते हैं पेज नंबर 1 to 4 क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप देखें क्या जब वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, क्या उससे बोलें, क्या आस्क करें। और आप पूरी कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ में सही तरीके से कुछ भी इस दुनिया से मांगेंगे ना, सब मिलेगा। And that is where the book is taking us. So we are starting with chapter number 8, page number 1 to 5, how to elicit someone's strategy. तो कहता है कि एक अमेजिंग बात नहीं है, हम किसी बंदे को बुलाते, ताला नहीं खुल रहा होता, वो उस ताले के साथ में खेल रहा है, कुछ सुनता है वो जब उसको तार से या चाबियों से ठीक करने की कोशिश करता है और फिर वो ताला खुल जाता है, पूरे सेफ का कॉम्बिनेशन वो निकाल पाता है। मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आप किसी के भी मेंटल सिंटेक्स के बारे में जान सकते हो, आप किसी के भी माइंड के कॉम्बिनेशन के बारे में जान सकते हैं, अपने माइंड के बारे में जान सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लोहार ताले के बारे में जानता है। आपको करना क्या, आपको क्यूरियस होना है, चीज़ों को वैसे देखना है जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा, वैसे महसूस करना है जैसे आपने कभी महसूस नहीं किया, वो प्रश्न पूछने जो आपने पहले कभी नहीं पूछे। और ये चीज़ें आप बहुत ही एलिगेंटली, अटेंटिवली कर सकते हैं। आप बिल्कुल सीख सकते हैं कि लोगों को प्रिसाइजली क्या चाहिए। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि सेम चीज़ें कि वो अपने लिए भी कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इस बुक से सीख रहे हैं। यानी अपने बच्चों को, अपनी टीम को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानना है कि सामने वाला कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहा है। देखिए, बुक पहले उसने हमें सिखाया कि हम स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि लोग उसे कैसे यूज़ करते हैं ताकि हम एक अच्छा तालमेल बना सकें और वैसी ज़िंदगी जी सकें जो हम जीना चाहते हैं। किस प्रकार से लोग अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी आइज़ को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गेस्टेटोरी। इससे पहले कि आप इन स्ट्रैटेजीज़ को इफेक्टिवली एलिसिट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या देखें, सामने वाला व्यक्ति इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्षण पे अपने नर्वस सिस्टम को कैसे यूज़ कर रहा है। ये पहचानें कि कुछ कॉमन टेंडेंसी जो लोग डेवलप करते हैं और फिर उसे एक रेपो क्रिएट करने के लिए, रिजल्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करें। लोगों की स्ट्रैटेजीज को जानने से पहले आपको ये देखना है कि उसका मेन रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कौन सा है। अगर वो चीज़ों को विजुअली देखता है तो वो दुनिया को पिक्चर्स में देखेगा। आप विजुअल पार्ट ऑफ उनके ब्रेन को टैप करेंगे तो आप
उनसे रिसोर्सफुल स्टेट में लाएंगे। इसे लोग विजुअल मेटाफर में बात करते हैं। दे टॉक अबाउट हाउ थिंग्स लुक टू देम, व्हाट पैटर्न दे सी एमर्जिंग। इसे लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं और वो पिक्चर्स को शब्दों में डालते हैं। जो लोग ऑडिटरी होते हैं ये अपने शब्दों के लिए बहुत सिलेक्टिव होते हैं। इनकी वॉइसेस में ज़्यादा रेजोनेंट होता है। क्यों राइटर हमें ये सब बता रहा है? ताकि आप अपने आसपास के लोगों को जिनको डील कर रहे हैं ये देख सकें। या मैं एक विजुअल पर्सन हूँ, बहुत तेज़ी से बात करती हूँ। ये बुक को पढ़ने के बाद में मुझे मेरा पता लगा। मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत धीरे धीरे बड़े आराम आराम से बात करते हैं। तो आई एम गेटिंग इट दैट ही इज़ एन ऑडिटरी पर्सन। स्पीच स्लो होती है, रिदमिक होती है, मेजर्ड होती है, क्योंकि शब्द इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये बहुत केयरफुल होते हैं कि इनके अपने बारे में क्या कहें, किसी के बारे में भी क्या भी कुछ भी बोलें। इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये मुझे ठीक लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। जो लोग किनेस्थेटिक होते हैं वो और भी ज़्यादा स्लो होते हैं। वो फीलिंग्स को रिएक्ट करते हैं। ये वॉइस डीप होती है। ये फिजिकल वर्ड्स के मेटाफर्स को यूज़ करते हैं। मेटाफर मतलब रूपांतर। वो फिजिकली चीज़ों को देख के और फिर उसे रजिस्टर करते हैं। हमेशा कुछ कंक्रीट चीज़ों को देखते हैं, इंटेंस चीज़ों को देखते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं वो देखते हैं। उन्हें हर चीज़ के संपर्क में आना है। ऐसी बातें करते हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आई एम ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ इट। तो सबके अंदर ये तीनों मोडालिटीज़ होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई प्रीडोमिनेट करती। तो अगर हमने जैसे अपने बारे में जाना, तो अगर हम दूसरों के बारे में भी जान लें तो हम उनके साथ ज़्यादा तालमेल के साथ काम कर पाएंगे। अगर आप किसी विजुअली ओरिएंटेड व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे बात नहीं करेंगे, स्नेल लाइक नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पगला जाएगा। को अपने मैसेज को उसकी माइंड स्पीड के साथ में देना है। सिर्फ लोगों को देख के और उन्हें ध्यान से सुन के आप ये इमीडिएट इम्प्रेशन पा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर NLP में और भी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि लोगों के माइंड में क्या है। आगे के 3-4 पेजेस में आईज की पोजिशनिंग वगैरह को बताया गया है ताकि आप उससे जान सकें कि लोग किस प्रकार से आपके सामने वाला व्यक्ति अपने माइंड को यूज़ कर रहा है, कहाँ सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आज हम यहाँ तक करते हैं। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि यार ये बुक कहाँ हमें लेके जा रही है। ये बुक हम ना इंसानों के साथ रहते हैं, इंसान खरीदता है, इंसान ही हमारे रिश्तेदार, हम उन्हीं से प्यार करते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी। सक्सेस के लिए हमें यही जानना है कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ में अच्छे से रहें, उन्हें समझें और उनसे रैपो क्रिएट करें। वहाँ से आपका बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ सभी इम्प्रूव करेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। तो आज हमने क्या देखा कि किस प्रकार से वो बोलते हैं। विजुअल लोग तेजी से बोलते हैं, ऑडिटरी लोग स्लो बोलते हैं और किनेस्थेटिक लोग और भी स्लो बोलते हैं। तो आप आज ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये जानें अपने बारे में, तो जाने ही जाने कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो किस ढंग से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, ताकि आप उनकी भाषा में उनसे बात कर सकें और वहाँ पे लव, हार्मनी क्रिएट कर सकें। और ये आपके पूरी ज़िंदगी को 100% बेटर रूप से ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।